हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वेंट्स डिवाइन टैरो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एक कलेक्टिव रीडिंग आपके पार्टनर की करंट फीलिंग पे। देखना है इस वक्त क्या है उनका हाल और क्या चल रहा है उनके मन में। तो टैरो स्टार्ट जब तक हम सफलिंग करते हैं तब तक हम एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको दे देते हैं कि टैरो रीडिंग्स जो भी होती हैं ये फ्लूइड एनर्जी होती है और ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो इसको बहुत ही ओपन माइंड होकर के देखें इसको, क्योंकि ये जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो इसलिए इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं आपसे पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें कुछ ना करें, क्योंकि अलग अलग लोगों की एनर्जी होगी इसमें। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं, आपकी सिचुएशन के साथ मैच करती हैं, बस उनको ही रखिए, बाकी को जाने दीजिए। और कोई भी चीज़ अगर निगेटिव आती है इनकेस तो उसको एज ए गाइडेंस लीजिए, ठीक है। कुछ भी फिक्स नहीं है, क्योंकि लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो डिवाइन बेटर जानती है, ठीक है। और आपकी इंट्यूशंस क्या कहती हैं उन पे फॉलो करिए, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको लग रहा है निगेटिव है बट आपकी इंट्यूशन कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आप सबसे पहले अपनी इंट्यूशन को ही फॉलो करिए, ठीक है। तो बहुत लाइट हार्टेड होकर के और एज ए गाइडेंस इसको लिख लीजिए। और कोई भी बहुत ही मेजर डिसीजन कोई भी टैरो रीडिंग के बेसिस पे ना लें। तो चलिए हम फटाफट से अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और अगर अब तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब हम मेडिटेट करते हैं तो उस वक्त हम अपने जो भी हमारे व्यूअर्स होते हैं, जो भी सब्सक्राइबर होते हैं, उनके लिए हम प्रे करते हैं, ठीक है, कि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा रहे। तो आप अपने डिवाइन को याद कर लीजिए, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, और इसके बाद अपने पार्टनर जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं उसको अपने माइंड में लेकर के आइए और उस पर फोकस करिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एनर्जी को पिक कर सकें। तो चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे जो भी सब्सक्राइबर और जो भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनके पार्टनर उनको लेके इस वक्त उनके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। हम इसमें ओवरऑल एनर्जी भी देखेंगे, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी भी देखेंगे, ठीक है। हम तब तक निकालते रहेंगे जब तक हमें मन करेगा, ठीक है। जब तक हमें इंट्यूशंस मिलती रहेंगी, आती रहेंगी, तब तक हम करेंगे। तो रीडिंग लंबी होगी या छोटी हम पहले से नहीं बता सकते, ठीक है। तो चलिए अब आप फोकस करिए। क्या बात है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, बड़ा उछल उछल के कार्ड आ रहे हैं बाहर। प्लीज़ डिवाइन हमें एग्जैक्ट आंसर दीजिए। हमारे जो भी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनके पार्टनर इस वक्त उनको लेकर के क्या सोच रहे हैं, इस वक्त उनकी करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, जो भी हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, इस वक्त वो उनको लेकर के क्या सोच रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी हमारी जो आई है वो हाई प्रिस्टेस की आई है, थोड़ी सी हैवी एनर्जी है, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम क्लैरिफायर भी लेंगे थोड़े से, ठीक है। क्लैरिफायर भी साथ में ही ले लेते हैं, ठीक। ये हमारी ओवरऑल एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए ये टावर क्यों आया है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, जो भी हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग में ये टावर किसके लिए आया है। ओके, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। ओके, ठीक है। बर्डन किस चीज़ का ले रहे हैं। वैसे मुझे समझ आ रहा है कि बर्डन किस चीज़ का है, लेकिन फिर भी हम एक बार क्लैरिफायर भी ले लेते हैं। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो सारी ही एनर्जी आई हुई है, ठीक है। तो हम जोडिएक साइंस के बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी साइन है। पेंटिकल है, कप्स है, सॉर्ड्स है और
वेंट्स है, स्पेशली यहाँ पे वेंट्स ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनाइन, लिब्रा, एक्वेरियस, इन 2 की एनर्जी सबसे ज़्यादा आई हुई है, मोस्ट प्रोमिनेंट है। अदरवाइज साइन सारे ही हैं यहाँ पे। तो अब हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम पहले थोड़ी सी जो एनर्जी यहाँ पे आई है हम उसके बारे में बात करते हैं। इस वक्त जो कंडीशन आपके पार्टनर की है ना, वो बहुत रिग्रेट वाली है, ठीक है। वो काफ़ी तकलीफ में है, ठीक है। तकलीफ में क्यों है? सबसे पहला कार्ड हमारा आया है किंग ऑफ वेंट्स की, ठीक है, और 2 ऑफ वेंट्स। ये 2 कार्ड जो आए हुए हैं वो ये शो करते हैं कि इस वक्त जो है आपके पार्टनर जो है सारी चीज़ों पे जो उन्होंने अपने पास्ट में किया है और जो अभी है, ठीक है, उनके बारे में वो सब कुछ एनालाइज कर रहे हैं। क्योंकि हमारी ओवरऑल एनर्जी जो है वो हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है। हाई प्रिस्टिस का कार्ड जो होता है वो 2 चीज़ों को, एक तो इंट्यूशन को अपनी शो करता है कि बहुत इंट्यूटिव हो रहे हैं, अपने अंतर्मन की बात को सुन रहे हैं, आवाज़ को सुन रहे हैं वो। दूसरी चीज़ थोड़ा सा मिस्टीरियस भी दिखाता है, ठीक है। तो वो चीज़ों को, उनकी लाइफ की जो मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हैं, अभी वो कुछ भी चीज़ें खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं और वो थोड़े से स्पिरिचुअल हो रहे हैं और चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। और मेन जो कंडीशन है वो इस वक्त ये है कि वो बहुत पेन में है, ठीक है। और अभी जो कंडीशन उनकी क्या है, हो सकता है जिस तरीके की सिचुएशन है उस तरीके की ये लगता है कि पास्ट में उन्होंने आपको रिफ्यूज किया था, आप उनकी तरफ जो भी आपका प्रपोजल था, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो इंडिकेट करती है कि आप दोनों का म्यूचुअल लव था, आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते थे। बट यहाँ कोई डेविल एनर्जी थी, ठीक है। या तो वो किसी तरीके की चीज़ें लाई गई, ठीक है, या आपके पार्टनर खुद ही अपनी ईगो में या किसी तरीके के एडिक्शन उनके, हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने आपको छोड़ दिया हो, आपको धोखा दिया हो, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आपको यहाँ पे छोड़ के गए थे, अकेला छोड़ के गए थे, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि शायद उनको कहीं बेटर ऑफर मिला, उन लोगों के लिए हो सकता है, और आप उतना अच्छा शायद फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं थे, इस वजह से वो आपसे वॉक अवे कर गए, वो आपसे दूर चले गए, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में उन्होंने आपका जो, उस टाइम में उन्होंने आपका जो प्रपोजल था वो रिफ्यूज कर दिया और वो आपको छोड़ के चले गए थे, लेफ्ट इन कोल्ड, ठीक है। उन्हें आपका रिश्ता जो था वो बर्डन लग रहा था उस वक्त, ठीक है। उन्हें लगा कि सब चीज़ें, तो उन्होंने वो चीज़ें खत्म कर दी। बट हम बात कर रहे हैं करंट फीलिंग। तो करंट में जो सिचुएशन हो रही है वो ये हो रही है कि अब वो सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, जहाँ पे भी कोई थर्ड पार्टी है या कोई भी इशू जो भी पास्ट में रहा जिसकी वजह से उन्होंने आपको टावर मूवमेंट दिया, आज उन्हें उसी चीज़ का रिग्रेट हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा पेन में है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो होता है, 10 नंबर जो होता है, ये कंप्लीशन का नंबर होता है। मतलब पेन जो है अब अपनी पीक पे है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है और उन्हें इस बात का कि उन्होंने आपको अकेला छोड़ा, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, आपकी तरह डेविल वाला बिहेवियर किया। तो जो उन्होंने पास्ट में आपके साथ डेविल वाला बिहेवियर किया था, आज उन्हें उसी चीज़ का बर्डन हो रहा है, ठीक है। उन्होंने आपके साथ, उन्होंने आपको धोखा दिया, आपको मैनिपुलेट किया, आपका यूज़ किया, या जो भी जैसे भी ले पाए। क्योंकि जो वर्ड क्या होता है जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं तो वो चीज़ वही निकलती है। क्योंकि हम शफलिंग कर रहे थे तब भी कार्ड बार बार पॉप आउट हो रहे थे अपने आप। एनर्जी बहुत हैवी है इस वक्त। उनको अपने डेविल होने पे, जो भी इनके, चाहे वो किसी निगेटिव इन्फ्लुएंस में रहे हों, किसी की बातों में आए हों, जो भी रीज़न रहा हो, या अपना खुद का उनका लालच रहा हो, खुद का उनका ईगो रहा हो, या जो भी चीज़ें रही हों बैड, उन्होंने डेविल की तरह आपके साथ बिहेवियर किया, ठीक है। उन्होंने बहुत आपके प्यार को बिल्कुल भी नहीं समझा। उन्होंने इमोशन थे, ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि इमोशंस नहीं थे, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, म्यूचुअल लव था। रीज़न कोई भी हो सकता है, ठीक है, रीज़न कोई भी हो सकता है, बट उन्होंने उस वक्त आपके प्यार की वैल्यू नहीं की, ठीक है, और उन्होंने डेविल वाला बिहेवियर किया। आज उन्हें उसी चीज़ का रिग्रेट हो रहा है। लेकिन सिचुएशन यहाँ पे ये आ रही है कि उन्होंने पास्ट में आपका प्रपोजल नहीं लिया, तो ले अब वो किसी और का भी नहीं रहे हैं, ठीक है, किसी और का भी नहीं ले रहे हैं, और अब वो इस रिलेशन की तरफ ही उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी देख के ये लग रहा है कि आप लोगों में बात नहीं हो रही है, और एक बहुत लंबे समय से बात नहीं हो रही है। क्योंकि हो सकता है यहाँ कई सारे लोगों में हो सकता है कि कई साल हो गए हैं आप लोगों में किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब आपकी प्रेजेंट में जो कंडीशन है आपके पार्टनर की, वो बहुत बर्डन ले रहे हैं उन चीज़ों का, उन्हें बहुत तकलीफ है, उन्हें बहुत दुख है इस बात का कि उन्होंने आपको अकेला छोड़ा था,
ठीक है, बहुत ज्यादा उनको जो टावर मूवमेंट उन्होंने दिया उस चीज का उन्हें बहुत दुख है। अब उन्हें कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है आपके जाने के बाद कि अब उन्होंने क्या किया, उनकी जिंदगी से सब कुछ ऐसा लग रहा है खत्म हो गया है। ठीक है, इस वक्त वो बिल्कुल अकेले हैं, आपका वेट कर रहे हैं वो। दूसरी चीज, आप अपनी जिंदगी में ये जो पेन का माहौल है, पेन भी शायद अभी ऐसा नहीं है कि अभी हाल फिलहाल में उनकी जिंदगी में आया है, ऐसा लग रहा है कि उनकी जिंदगी में ये टावर मूवमेंट काफी लंबे समय से चल रहा है। ठीक है, काफी लंबे समय से उनके भी ऐसा लगता है कि आपको छोड़ के जाने के बाद वो कहीं, कहते हैं ना, कर्मा हिट्स बैक, तो कहीं ना कहीं जिन चीजों के लिए उन्होंने आपको छोड़ा था वही चीजें शायद उनकी लाइफ में हुई हैं, खराब हुई हैं। जिस दिन से वो आपको छोड़ के गए हैं उस दिन के बाद से उनकी लाइफ में भी शायद चीजें कभी अच्छी हुई नहीं। तो अब उस टावर, वो काफी टाइम से ये चीज काफी लोगों के लिए रेजोनेट करेगी कि आपके पार्टनर की लाइफ में काफी टाइम से टावर मूवमेंट है। ठीक है, ऑलरेडी टावर मूवमेंट है। अब वो इस टावर मूवमेंट को खत्म करना, जिस वक्त उनका पेन जो है वो पीक पे है। ठीक है, तो अब अपनी इस दुख वाली सिचुएशन से, जब उन्हें, जहां उन्हें लग रहा है कि उनको बैक स्टेप किया गया है, उन्हें तकलीफ हुई है, या उन्होंने भी आपको जो बैक स्टेप, मतलब कर्मा हिट्स बैक, उन्होंने जो आपके साथ किया था वही उनके साथ हुआ। उन्होंने आपकी जिंदगी को टावर दिया था, उनकी जिंदगी में भी टावर आया हुआ है। प्रेजेंट कंडीशन ये है कि वो इस पेन वाली सिचुएशन को खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, ये टावर जो आया है वो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए आया है, मतलब वो अपनी इस दर्द भरी दास्तान को हमेशा हमेशा के लिए, इस चैप्टर को क्लोज करना चाहते हैं और अब वो अपनी जिंदगी में एक नया सवेरा लेकर के आना चाहते हैं। ठीक है, पास्ट में उन्होंने जो भी आपको छोड़ा था बिना, क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ जो है रेजोनेट करेगा कि उन्होंने कोई स्पेशल, मतलब कोई रीजन नहीं बताया आपको छोड़ने का। ठीक है, वो जस्ट उन्होंने बात बंद कर दी होगी या चले गए होंगे, और कोई, मतलब बोला भी होगा तो कुछ ऐसा ही एक्सक्यूज दिया होगा, नॉर्मल सा कुछ भी। क्लैरिटी आपको नहीं दी कि उन्होंने रिलेशन में ब्रेकअप क्यों लिया। ठीक है, अब वो इस रिश्ते में क्लैरिटी लाना चाहते हैं, कहीं कुछ गलती हुई है उस गलती को कन्फेस करना चाहते हैं और अब इस प्यार को वापस अपनी जिंदगी में लेके आना चाहते हैं। अब वो आपको क्लियर आना चाहते हैं और क्लियर बताना चाहते हैं कि वो इस प्यार को छोड़ के क्यों गए थे, किस लिए गए थे, एक क्लैरिटी के साथ। ठीक है, जो उन्होंने पास्ट में, हो सकता है उन्होंने झूठ बोले हो, कई तरीके का धोखा दिया हो आपको। ठीक है, क्योंकि डेविल वाली एनर्जी थी उनकी। तो अब वो इस चीज में बिल्कुल भी उस चीज का उनको मतलब वेट कर रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी का, और अब वो चाह रहे हैं कि वो आपको क्लियर अपना, क्योंकि काफी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि डिवाइन उनको इस तरीके की चीजें कर रही है उनके साथ कि अब उन्हें रियलाइज हो रहा है अपनी गलती का। ठीक है, उन्हें गलती का एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया है अपनी लाइफ में। तो अब वो आपको अपनी इस, जो आपको अकेला छोड़ के गए थे, आपसे ब्रेकअप लिया था, उसका एक क्लियर रीजन बताना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपका भरोसा जीतना चाहते हैं और वापस अपना 2 ऑफ कप्स की पोजीशन में आना चाहते हैं, अपना प्यार वापस पाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी से टावर मूवमेंट, अपना ये दुख तकलीफ खत्म करके वो अब इस सन वाली पोजीशन में आना चाहते हैं, जिंदगी की नई बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। ठीक है, ये थी हमारी ओवरऑल एनर्जी, करेंट फीलिंग। अब हम इसमें एक काम ये करते हैं कि ये तो हमारी उनकी करंट सिचुएशन आ गई कि वो बहुत पेन में है, रिग्रेट में है, तकलीफ में है, लेकिन अब इस तकलीफ के पीरियड को वो खत्म करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में एक नया सवेरा लेकर के आना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि थोड़ी सी ये चीज की, ये रीडिंग आपकी है कि नहीं। ठीक है, हम ये चीज कंफर्म करने के लिए हम आप दोनों की एक म्यूचुअल फीलिंग देख लेते हैं कि इस वक्त आपके इसमें क्या चल रहा है, क्योंकि अगर ये आपकी म्यूचुअल फीलिंग से, या पहले आप ही की देख लेते हैं कि आपकी इस वक्त क्या थॉट्स चल रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है। अगर ये आपसे मैच करता है तो मतलब ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, तो आइए फटाक से हम ये देखते हैं कि इस वक्त आपकी एनर्जी क्या है, आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या चल रहा है, ताकि हम ये श्योर हो सकें कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं। तो प्लीज़ डिवाइन हमें एग्जैक्ट आंसर दीजिए कि हमारे जो भी सब्सक्राइबर और जो भी व्यूअर्स हमारे हमको देख रहे हैं इस वक्त उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनकी करेंट फीलिंग इस वक्त क्या है। आपकी पोजीशन ये है, जो भी हमारे सब्सक्राइबर, जो भी हमारे व्यूअर्स इस वक्त हमको देख रहे हैं, उनकी सिचुएशन ये है कि आप इस पोजीशन में हैं।
एम्प्रेस वाली पोजीशन में। आप भी अपनी जिंदगी की एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और आप इस वक्त द एम्परर की पोजीशन में हैं, मतलब आप ईगो में आ रहे हैं, इस वक्त आप गुस्से में हैं, ठीक है, आपको ईगो आ रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की पोजीशन भी आ रही है, ठीक है। ये शो करता है कि आप जो है इस वक्त ईगो में आ रहे हैं। मेरे जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं वो इस वक्त बहुत गुस्से में है, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके साथ जो कुछ भी उनके साथ ये हुआ है, बैक स्टेप हुआ, जो भी उन्हें टावर मिला, वो इसके लिए डिजर्व नहीं करते थे। और अब उनको ये लग रहा है कि अब वो अपने आप पे ध्यान देना चाहते हैं, ठीक है। वो अपनी जिंदगी में न्यू बिगिनिंग करना जरूर चाहते हैं। और अगर मैं इस पूरी एनर्जी को रीड करूं तो हमारे मैक्सिमम व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो इस वक्त इतने गुस्से में हैं। बेशक आपका प्यार होगा, लेकिन इस वक्त आप अपनी जिंदगी में एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, ठीक है, खुद को स्टेबल करना चाहते हैं। और अपनी जिंदगी में बेसिकली आप इस वक्त जो मुझे वाइब आ रही है वो मैं बताऊंगी, आपको कितने लोगों से रेजोनेट करेगा मुझे नहीं मालूम है, मे बी ज़्यादा लोगों से करेगा। आप इस वक्त खुद पे फोकस कर रहे हैं, खुद को स्टेबल कर रहे हैं, खुद को बहुत ही खूबसूरत पूरी तरीके से खुद पे सेंटर करना चाहते हैं। अब आप अपने आप को सेंटर में रखना चाहते हैं। अब आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि ये सब खत्म करना चाहते हैं। और कई लोगों के लिए बोलूँ तो वो अब ये चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में अब रहना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ, चीटिंग हुई, और अब इस इंसान को वो अपनी ज़िंदगी में पाना ही नहीं चाहते। प्रेजेंट सिचुएशन यही है आपके माइंड की, ठीक है, कि आप इस रिश्ते से अब वॉक अवे करना चाहते हैं। अब आप इस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में पाना ही नहीं चाहते। अब आप ये सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं इस रिश्ते को, और अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो कि पूरी तरीके से स्टेबल हो और आपको स्टेबल कमिटमेंट दे, ठीक है। एक नई जिंदगी में शुरुआत करना चाहते हैं। काफी सारे 60% लोगों की जो एनर्जी इस वक्त है वो जिंदगी में अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, खुद को ग्रूम अप करना चाहते हैं, हर तरह से वेल सेटल्ड होना चाहते हैं, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, मतलब अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं वो। और अपनी जिंदगी में चाहे ये पर्सन आए या कोई और आए, ठीक है, डजेंट मैटर, बट अब वो अपनी जिंदगी में एक स्टेबल पर्सन चाहते हैं, जो स्टेबल हो, जिसका एक फर्म फाउंडेशन हो, जो बार बार इन एंड आउट ना करे, कोई उल्टी सीधी बात फालतू का घुमाने का, फालतू के एक्सक्यूजेस ना दे, जो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट दे। डजेंट मैटर कि ये पर्सन आए या कोई दूसरा पर्सन आए, ठीक है, लेकिन अब उनकी जिंदगी में वो आए जो उनको खुश रखे, उन्हें इस तरीके से द एम्परर्स की पोजीशन में रखे, ठीक है, उनको पेडिस्टल पे रखे, ना कि खुद को, ठीक है। और इस कंडीशन में टावर मूवमेंट लाना चाहते हैं आप भी, ठीक है। इस वक्त आप ईगो में है और गुस्से में है बहुत ज़्यादा, ये है सिचुएशन। तो अगर ये, क्योंकि हमारे मैक्सिमम जो व्यूअर्स हैं उनकी यही है, अगर ये रीडिंग आपसे, अगर ये आपकी करंट फीलिंग आपसे मैच नहीं करती तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम आप दोनों की म्यूचुअल देख लेते हैं कि म्यूचुअल फीलिंग क्या है इस वक्त। हालांकि रीडिंग काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है, बहुत बहुत क्लियर है, बहुत प्यारी सी रीडिंग आई है। और थोड़ा सा गुस्सा अपना कम करिए, ठीक है, जो भी जैसे भी रहिए पर पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, ठीक है। थोड़े आप इस वक्त, मुझे हमारे जो भी व्यूअर्स हैं वो काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं, तो इतने गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, खुश रहिए, खुद पे फोकस करिए। चलिए अब हम ये देखते हैं कि आप दोनों की इस वक्त म्यूचुअल एनर्जी क्या है, आप एक दूसरे के लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, दोनों की करंट फीलिंग इस वक्त म्यूचुअल क्या है, ठीक है। एनर्जी हैवी है, जैसे मैंने बोला था, पॉजिटिव रहिए। इस वक्त आप दोनों ही जो है, काफ़ी सारे लोगों के लिए कुछ रेजोनेट करेगा कि आप फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं आप लोगों की लाइफ में, ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं। और कुछ लोगों को हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ रेजोनेट करेगी कि कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, हो सकता है थर्ड पार्टी फैमिली या जो भी है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस इस तरीके का आ रहा है जिस वजह से आप दोनों ही इस वक्त नेगेटिव हो, ठीक है, ईगो में हो और बातें पकड़ के बैठे हो,
ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर को भी ये चीज़ लग रही है कि आपने उनको धोखा दिया, आपने उनके साथ गलत किया। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ रेजोनेट करेगी, आपने उनको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा तो वो भी आपने, या हो सकता है आप लोगों के फाइट्स वगैरह हुए हों, कोई भी ऐसी बातें आपने बोली हों, या कोई भी ऐसा भी है कुछ भी, ठीक है, जो उनको, आपके पार्टनर को भी इस वक्त बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है और वो भी डेविल वाली ही एनर्जी में है, ठीक है, वो भी गुस्से में है। काफ़ी सारे लोगों के लिए लग रहा है कि किसी तरीके की निगेटिव इन्फ्लुएंस है आप लोगों के ऊपर, जो दोनों की ही एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहा है इस वक्त। और आप जो हैं दोनों ही अपनी अपनी जगह को पकड़ के बैठे हुए हैं, अपनी अपनी बातों को पकड़ के बैठे हुए हैं। आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ, उधर आपके पार्टनर को लग रहा है कि नहीं आप ढीठ हो, आपने मेरे साथ गलत किया, आपने मेरे साथ चीज़ें करी, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल एनर्जी जो आ रही है वो 5 ऑफ पेंटिकल की आ रही है। आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि नहीं वो भी बहुत दुखी हैं और आप भी बहुत दुखी हो। दोनों ही फाइनेंशियली कंडीशन अभी लग रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए कि आप दोनों ही फाइनेंशियल से अपने जूझ रहे हो, ठीक है। दोनों की ही ये है कि आप दोनों ही विश फुलफिलमेंट हो। 9 ऑफ कप्स है, एक दूसरे को अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हो, क्योंकि 2 ऑफ कप्स भी हमारा आया था जो कि म्यूचुअल है। आप दोनों के अंदर ही बहुत प्यार है, दोनों ही एक दूसरे को पाना चाहते हो, दोनों ही एक दूसरे को विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हो कि आपकी जो सबसे बड़ी इच्छा है वो जब आप एक दूसरे के साथ आ जाओगे तो भी पूरी होगी। लेकिन क्योंकि जिद और गुस्सा इस वक्त इतना ज़्यादा है आप लोगों के अंदर, ठीक है, द एस ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है। आप प्यार ऑफर करना चाहते हैं दोनों ही एक दूसरे को, लेकिन कर नहीं रहे हैं अभी आप, ठीक है। टेम्परेंस, खुद को हील करना चाहते हैं, आप भी हील होना चाहते हो, उनको भी हील करना चाहते हो, वो भी खुद को हील करना चाहते हैं। आपको हीलिंग की ज़रूरत है इस रिश्ते में, लेकिन आप दोनों ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। द हर्मिट मोड है यहाँ पे, द मैजिशियन है, दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन 3 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन है, ठीक है, जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो रखी हैं तो सभी हर्ट हो, ठीक है। आप दोनों ही इस वक्त हर्ट हो, बहुत पेन में हो। द स्टार, ये भी हीलिंग का कार्ड है, ये भी शो करता है कि कहीं ना कहीं हीलिंग की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। विश की तरह मांग रहे हो, आप भी ईश्वर से चाह रहे हो कि सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं, बट चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि आपको खुद नहीं समझ आ रहा है कि वो कैसे ठीक होंगी। और इस रिश्ते में कहीं कुछ भी होप नज़र नहीं आ रही है, लेकिन स्टिल आप लोगों ने होप बनाई हुई है कि शायद भगवान कुछ ऐसा कर दे जिसकी वजह से चीज़ें सही हो जाएं, ठीक है। आप भी बहुत निगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में हो, कहीं ना कहीं दोनों को ये चीज़ लग रही है कि रिश्ता ख़त्म हो गया, अब इसमें कुछ हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद है कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रे कर रहे हो कहीं ना कहीं, ऊपर से गुस्सा ज़रूर है लेकिन अंदर मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि सब कुछ ठीक हो जाए, बट एक्चुअली दोनों को ही नहीं पता है कि चीज़ें ठीक कैसे होंगी। पर आप विश कर रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाए और आपके रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग आए, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ें होंगी कि बहुत निगेटिविटी है यहाँ पे कहीं, ठीक है। हो सकता है काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व रहे हों जिन्होंने इस तरीके की चीज़ें करी हों। कोई निगेटिव स्पेल हो सकता है, बददुआ हो सकती है, नज़र हो सकती है रिश्ते को। कई बार काफ़ी खूबसूरत रिश्ते होते हैं, वो लोगों की बुरी नज़र भी लग जाती है, इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। तो चलिए, काफ़ी थोड़ी हैवी एनर्जी है, बट रिलैक्स रहिए, कूल रहिए, मेडिटेट करिए, खुद को शांत रखिए, ठीक है, पॉजिटिव सोचिए। ये टाइम होता है कभी कभी, तो वो टाइम निकल जाएगा, पास ऑन हो जाएगा, जैसे आपका चेंज हो जाएगा। और काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है आप एक ट्विन फ्लेम और सोलमेट हो, तो इसीलिए एक दूसरे की एनर्जी को मिमिक करते हो, मिरर करते हो, ठीक है। तो अभी हम एक चीज़ ये देख लेते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए कोई हाल फिलहाल कोई एक्शन लेंगे, क्या करेंगे। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे जो भी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनकी तरफ कोई एक्शन लेंगे क्या, और लेंगे तो कब तक लेंगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमें एग्जैक्ट आंसर दीजिए कि हमारे जो भी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, क्या उनके पार्टनर उनकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, और लेंगे तो कब तक लेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल, एज सच एक्शन का तो अभी कोई कार्ड इधर नहीं आया है, ठीक है, लेकिन हाँ पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए है कि आपके पार्टनर जो है वो खुद को स्टेबल कर रहे हैं, ठीक है, स्टेबल करेंगे पहले। जो भी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, हो सकता है थर्ड पार्टी कोई इन्वॉल्व रही हो तो वहां से वाइंड अप करेंगे पहले,
ठीक है, पहले वो चीज़ें जो हुई हैं पहले वहाँ से वाइंड अप करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप उनके लिए उनकी दुनिया है। तो अब वो जजमेंट उनके साथ अगर कोई धोखा हुआ है या आपको पहले ये चीज़ें पहले पुरानी जो होंगी वो क्लियर होंगी, वहाँ से वाइंड अप होगा। ये बंदा है जो वो 7 ऑफ सॉर्ड्स जो है, ये बंदा जो है ये अपने तलवारें समेट के भाग रहा है, निकल रहा है वहां से, ठीक है, ये चीज़ पीछे की तरफ देख रहा है। तो ये वैसे तो कार्ड चीटिंग का होता है, लेकिन हाँ ये भी चीज़ हो सकती है कि पास्ट में उन्होंने आपको चीट किया था, तो पहले वो उस चीज़ के लिए पहले उन्हें पनिशमेंट मिल जाए। हो सकता है ये डिवाइन की तरह, क्योंकि जजमेंट और जस्टिस दोनों कार्ड आए हुए हैं, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी है उसके नीचे। तो वही चीज़ इसमें क्या रहेगा कि सबसे पहले वो जो भी थर्ड पार्टी थी, पहले उस थर्ड पार्टी से अपने हिसाब बराबर करेंगे, ठीक है, चीज़ें वहां पे क्लियर होंगी। और अगर उन्होंने आपको धोखा दिया है तो पहले डिवाइन की तरफ से उनको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है, उनके साथ भी वो चीटिंग होगी, उनको कर्मा कायदे से मिलेगा, तब वो अपनी गलती रियलाइज करेंगे, इसके बाद वो आपके पास आएंगे, ठीक है। और क्योंकि हमारे मेजर अरकाना दो आए हैं, दी वर्ल्ड एंड द जजमेंट, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जहां पे मेजर अरकाना होता है यहाँ पे ये चीज डिपेंड करती है कि आप जितना एफर्ट डालेंगे दोनों इस रिलेशन में, उतनी जल्दी चीजें आपके लिए वर्कआउट करेंगी, ठीक है। तो ऐसा अभी एक्शन का कोई अभी हाल फिलहाल में नहीं है, ये एनर्जी चेंज भी हो सकती है, बट अभी प्रेजेंट में एक्शन सच नहीं है। लेकिन ये डिपेंड करता है आप लोगों के अपने दोनों की हीलिंग के ऊपर। जितनी जल्दी आप एक दूसरे को माफ कर देंगे या माफी मांग लेंगे या चीजों को सही कर लेंगे, और जो धोखा देने की, झूठ बोलने की, मैनिपुलेशन की और चीटिंग की जो हैबिट है ना, अगर वो आपके एंड से है या उनके एंड से है, जिसके भी एंड से है, ये जब ये खत्म हो जाएगा तब आपका रीयूनियन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जस्टिस और जजमेंट दोनों ही आए हैं यहाँ पे, और दी व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। ये शो करता है, ये काफ़ी सारे लोग जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो सोलमेट और ट्विन फिल्म जर्नी में हो सकते हैं, स्पेशली सोलमेट हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में डिवाइन टाइमिंग आपका आएगा, वर्क करेगा, और वो डिवाइन टाइमिंग आपका तब वर्क करेगा जब ये चीटिंग वाली हैबिट खत्म हो जाएगी, ठीक है। आप दोनों को अपने ऊपर काम करना है, और जब आप दोनों बिल्कुल सही अच्छी कंडीशन में आ जाओगे, जहां एक दूसरे के लिए गुस्सा, नफरत, चिढ़, बदला, मैनिपुलेशन, बेवकूफ़ बनाना, झूठ बोलना, चीटिंग करना, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी, एक दूसरे को पेन देने की आदत नहीं रहेगी, तब आप एक दूसरे की तरफ आएंगे, ठीक है, और आप लोगों की यूनियन होगी, ठीक है। आपके पार्टनर आपको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी यही थी, तो ऑब्वियसली आपको मिलेगा, लेकिन उसके पहले आप दोनों को ही हील करना पड़ेगा खुद को। तो आप खुद को भी हील करिए, वो भी अपने आप को, क्योंकि ये सोल जर्नी है, ये इतनी आसान नहीं होती है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो अब आपको चाहिए कि आप खुद को हील करें। प्लीज़ डिवाइन, इस वक्त आप हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या गाइडेंस देना चाहोगे? प्लीज़ हमें, हमारे व्यूअर्स के लिए और हमारे सब्सक्राइबर के लिए इस वक्त आप उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहोगे? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे जो भी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए आपकी गाइडेंस क्या है, आप क्या उनको इस वक्त कहना चाहते हैं? दैट्स किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेयर आया है, ठीक है, पेयर आया है आप लोगों का। तो डिवाइन इस वक्त आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों ही जो एक दूसरे के लिए प्यार रखते हैं ना, आप दोनों के ही दिल में प्यार है, ठीक है। आप दोनों खुद पे वर्क करिए, बुरा मत सोचिए, ठीक है, दोनों ही, क्योंकि किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स दोनों ही है, मतलब पेयर है आपका। 2 ऑफ कप्स भी हमारा आया था, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया था, जजमेंट, और इस तरीके के कार्ड जहाँ पे भी आते हैं वहाँ सीधी सी बात होती है कि एक सोल जर्नी है, आप दोनों ही सोलमेट और ट्विन फ्लेम है, आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप ऐसे ही नहीं आए हो, ठीक है, और आप दोनों ही एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो। तो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है, तो अपने दिल से जो प्यार है ना उसको एक्सप्रेस करो।
उस प्यार को ही आप अपने दिल में लेकर के आइए। जो गुस्सा, जो भी चीज़ें बुरी हुई ना, सोल जर्नी जो होती हैं वो इतनी इजी नहीं होती हैं। तो सारी निगेटिविटी, सारे जो स्यापे होते हैं ना, वो सारे होते ही होते हैं। तो उन पे फोकस नहीं करना है आपको। अब आपको खुश रहना है, ठीक है। खुद पे काम करिए। जब तक चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं तब तक आप खुद पे काम करिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचिए मत। जो भी काम है अपने ऊपर वेलबींग पे ध्यान दीजिए, अपनी खूबसूरत बनिए। जैसे जो भी आपको अच्छा लगता है वो करिए। अपने काम पे ध्यान दीजिए। अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। खुद को ग्रूम अप करिए, ठीक है। खुद पे फोकस करिए, खुद को पेडेस्टल पे रखिए अपने आप को, और प्यार अपने दिल में बनाए रखिए। जो गुस्सा, चिढ़, नफरत आपके दिल में है उसको धीरे धीरे वैनिश करिए, खत्म करिए। इन चीज़ों को इस तरीके से मैनिफेस्ट करिए कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में होनी थी इसलिए हुई। जिंदगी में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है। जो चीज़ें हुई उनसे आप सबक लीजिए। और आप एक क्वीन ऑफ कप्स हैं, ठीक है। आप दोनों प्यार करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। जो भी चीज़ें आपके बीच में हुई वो हालात थे जिनकी वजह से ये सब हुआ। उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपको प्यार करना है, कोई धोखा नहीं देना है किसी को। आप एम्प्रेस हैं, आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, आपको वही रहना है, ठीक है। डजेंट मैटर कि आप लड़का हैं या लड़की हैं, जो भी हैं। एनर्जी जो है वो यही है कि आपके दिल में बहुत सारा प्यार है। जस्ट उस प्यार को फील करिए, ठीक है। खुश रहिए। जरूरत नहीं है आपको कि कोई और आके आपको प्यार करेगा तब आप खुद को प्यार करेंगे। आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप एम्प्रेस हैं, आप खुद से प्यार करिए। खुद को इस लायक बनाइए कि आप प्यार करने के लायक हैं। आपके दिल में इतना प्यार है। कोई भी चीज अंदर, जो भी गुस्सा है, जो इस वक्त आपकी निगेटिव स्टेट ऑफ माइंड हो रहा है कि आपको ये लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, आप उन बुरी चीजों को मत सोचिए, ठीक है। अगर आप उन चीज़ों को सोचेंगे तो वो चीज़ें ही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि आप द मैजिशियन की पोजीशन में हैं इस वक्त। आप जो मैनिफेस्ट करोगे वही आपकी लाइफ में आएगा। तो अगर आप द एम्प्रेस की पोजीशन में रहेंगे तो आप एम्प्रेस बन जाएंगे। क्वीन ऑफ कप्स की पोजीशन में रहेंगे तो आपको ढेर सारा प्यार मिलेगा। ये किंग ऑफ कप्स आपकी तरफ जरूर आएगा, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को सुनिए और अपने दिल की आवाज़ को सुनिए। और दिल आपको यही कहेगा कि आपके अंदर बहुत सारा प्यार है। आप लोगों को प्यार बांटिए, आपको प्यार मिलेगा, ठीक है। चैरिटी करिए, लोगों को प्यार बांटिए आप, ठीक है। प्यार खुद ब खुद आपकी जिंदगी में आएगा। द मैजिशियन है आप। जो मैनिफेस्ट करोगे वही आपको मिलेगा। तो पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, खुश रहिए। आपकी जिंदगी में सारी चीजें अपने आप अनफोल्ड हो जाएंगी। सब कुछ सही समय आने पे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये डिवाइन जर्नी है आपकी और जरूर कंप्लीट होगी, ठीक है। जो आपका है वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, कहीं नहीं जाएगा। इस बात को अपने माइंड में रखिए। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए कि इस वक्त जो भी हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमको देख रहे हैं, उनके पार्टनर इस वक्त उनसे क्या कहना चाहते हैं, और आप कुछ और कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी दे दीजिए। यू रीड मी। आपके पार्टनर कह रहे हैं यू रीड मी। हार्ट दिख रहा था, 3 ऑफ सोर्ड्स भी आया था। तो हार्ट तो इस वक्त आप दोनों ही हो, ठीक है। तो हार्ट है वो भी। और मिसिंग योर स्माइल, वो आपकी स्माइल को मिस कर रहे हैं, ठीक है। रूट चक्रा, ठीक है। रूट चक्रा पे आपको बेस चक्रा है, उसको हील करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। फाइनेंशियल इश्यू भी काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में दिखाई दे रहे हैं, तो आप अपने रूट चक्रा पे वर्क करिए। चक्रास क्या होते हैं, यूट्यूब पे जाइए, सर्च आउट करिए, और आपकी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको आप हील करिए जाकर, ठीक है। क्यूट, आप उनको क्यूट लगते हो बहुत। कमिंग सून, आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं आपसे कि वो बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ठीक है। बहुत जल्दी, डिवाइन टाइमिंग, जैसे मैंने बोला था सोल जर्नी है, तो सारे भी जो भी हमारे आते हैं हमेशा हमारे कार्ड के साथ मैच करते हैं। डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया था, तो वही चीज़ है। और हमारी जो डिवाइन गाइडेंस में भी यही चीज़ आया था कि आप जितनी जल्दी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट, जो हमने नेक्स्ट एक्शन लिया था उसमें यही था कि जितनी जल्दी आप चीज़ों को वो करेंगे, डिवाइन टाइमिंग उतनी ही जल्दी आ जाएगा। जितनी जल्दी आप खुद को हील करेंगे, मैनिफेस्टेशन आपका अच्छा होगा। मेडिटेट करिए खुद को, ठीक है। पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में लाइए, हीलिंग करिए अपनी। जितनी जल्दी ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी उतनी जल्दी आपका डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा और आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। थर्ड आई चक्रा, ठीक है। इंट्यूशन का कार्ड हमारी ज़िंदगी में, हमारी रीडिंग में आया था, 2 बार आया था, यहाँ पे भी अभी था यहाँ पे। तो थर्ड आई चक्रा, रूट चक्रा, ठीक है। इन पे आपको वर्क करना है। कैन आई कॉल यू, आपके पार्टनर आपको कॉल करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं। जैसे हमारे उसमें आया था कि वो उनकी करंट एनर्जी में कि वो
आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, तो हो सकता है वो आपको कॉल करें। कुछ लोगों को कॉल आ सकती है, तो पॉजिटिव होकर के बात करिएगा, ठीक है, गुस्सा नहीं करिएगा। आई एम स्टक, बर्डन का कार्ड भी आया था उनकी करेंट फीलिंग में, तो ऑब्वियसली बात है कि वो फील कर रहे हैं कि वो स्टक हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि वो स्टक है सिचुएशन में, ठीक है। कार्मिक, कुछ लोगों के लिए रिलेशन कार्मिक भी हो सकता है, हालांकि ये बहुत कम लोगों के लिए होगा, लेकिन क्योंकि हमारी रीडिंग में 2 बार जो डेविल एनर्जी आई थी, ठीक है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कार्मिक हो, लेकिन मुझे जो एनर्जी वाइब्स आ रही है वो इस तरीके की हैं। कार्मिक, आप लोगों का रिलेशन कार्मिक नहीं है, लेकिन कोई ना कोई कार्मिक रिलेशंस उनकी जिंदगी में है जिसमें वो स्टक है, ठीक है, जिन्होंने इस वक्त उन्हें हर्ट किया हुआ है, और वही कार्मिक रिलेशंस डेविल का काम करते रहे हैं आपकी जो कार्मिक रिलेशंस आपकी लाइफ में रहे हैं। सॉरी, एक कॉल आ गई थी बीच में तो डिस्टर्ब हुआ। तो कार्मिक मुझे जो लग रहा है यहाँ पे, कार्मिक रिलेशन आप लोगों का नहीं है। आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी इश्यूज रहे हैं, या जिन लोगों ने आपके बीच में थर्ड पार्टी आप लोगों को सेपरेट करने का काम किया है, या ब्लैक मैजिक किया है, या जो भी चीजें हैं, वो रिलेशन उनके कार्मिक हो सकते हैं। ये कार्मिक सबकी लाइफ में अलग अलग होंगे, किसी के में फैमिली हो सकती है, किसी के में फ्रेंड्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है, एग्जैक्टली कोई पर्सन हो सकता है। तो जो भी रीजन है वो कार्मिक है, जो डेविल का काम कर रहा है, जो आप लोगों को दूर रख रहा है, ठीक है। तो काफी लोगों के लिए ये सारी चीज हो सकती है। तो आपको रूट चक्रा और थर्ड आई चक्रा पे अपने वर्क करना है। आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, और वो आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो चलिए, पॉजिटिव रहिए। ये थी हमारी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करी, आपको अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, आप सब कुछ अच्छा हो। हम ऐसे प्रे करते हैं आपके लिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।